नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल फैक्ट चेक पर। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि दुनिया में हर कोई चाहता है कि उनका दिमाग सबसे तेज दौड़े, लेकिन ये दिमाग भगवान सिर्फ कुछ कम ही लोगों को देते हैं। अपने दिमाग की तेजी की वजह से ही वो कुछ ज्यादा वाहवाही लूटते हैं। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको आपके दिमाग और IQ के बारे में कुछ ऐसे फैक्ट्स बताऊंगा जिन्हें सुन के आपको विश्वास ही नहीं होगा कि ऐसा भी पॉसिबल है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊं ऐसे सच जिनमें से अगर एक भी आपके ऊपर लागू हो, भले ही तुम खुद को IQ के मामले में एक पत्थर समझो मगर असल में तुम हीरा हो हीरा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। नंबर 1 पे, अगर आप बहुत ही मैसी और अनऑर्गेनाइज्ड हो और आपको अपने रूम को देख के लगता है कि यहाँ पे भूकंप आया है, तो चांस है कि आप बहुत स्मार्ट हैं। हमें ये सीख दी जाती है कि हर चीज को एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से करनी चाहिए। ऐसा करने का ये मतलब नहीं है कि आप गधे हो, क्योंकि साइंस स्टडी कहती है कि जो लोग नेचुरली अनऑर्गेनाइज्ड रहते हैं वो लोग आमतौर पर ज्यादा क्रिएटिव रहते हैं और कोई भी चीज को अलग अलग तरीके से करने के ज्यादा जल्दी सोल्यूशन निकाल लेते हैं। वहीं हम जहाँ कोई भी चीज एक तरीके से करते हैं, वहीं हमारा दिमाग एक सेट पैटर्न पर काम करता है। लेकिन वहीं अगर आप बहुत ही डिसऑर्डरी तरीके से काम करते हैं तो ये प्रूफ है कि आपका दिमाग हर डायरेक्शन में चलता है, ना कि सिर्फ एक पैटर्न पे। अगर आप कभी कोई भी आपका रूम देखकर आपको बोले कि ये बहुत गंदा है तो ये वीडियो जरूर दिखाना। अब आते हैं नंबर 2 पे, बैकग्राउंड नॉइज से अगर आपका कंसंट्रेशन टूटता है। अगर आप उन लोगों में से हैं जो शोर शराबे में पढ़ाई या कोई भी इम्पोर्टेंट काम नहीं कर पाते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप बहुत ही अक्लमंद इंसान हैं। साइंस ये कहता है कि अगर आपका दिमाग बहुत ही तेज होता है तो वो हर एक छोटी चीज पे फोकस जमा लेता है, और ये एक बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन इसका मतलब ये भी है एक तेज दिमाग बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट भी हो सकता है। आप किसी शोर शराबे वाली जगह पे कोई इम्पोर्टेंट काम करने की कोशिश करेंगे तो जाहिर सी बात है आपका दिमाग उस शोर शराबे को भी फोकस कर लेगा, क्योंकि वो आदतन हर चीज पे फोकस करने में माहिर है। बहुत ही बड़े बड़े विद्वानों को ये बीमारी थी। अगर आपको भी ये बीमारी है तो कॉन्ग्रेचुलेशन मेरे दोस्त, आप भी एक क्रिएटिव जीनियस हैं। अब आते हैं नंबर 3 पे, आप खुद से बात करते हैं। खुद से बात करना आमतौर पे ये पागलपन का साइन होता है। असल में ये आपकी नेचुरल इंटेलिजेंस का प्रूफ है। 2015 में की गई स्टडी के मुताबिक जो लोग खुद से बात करते हैं वो ज्यादा जल्दी अचीव कर पाते हैं। लोग प्रॉब्लम को ज्यादा जल्दी आइडेंटिफाई कर पाते हैं और उनके सॉल्यूशन ज्यादा जल्दी निकाल पाते हैं, क्योंकि उन्हें उस प्रॉब्लम में छुपे क्लूज और हिंट्स को विजुलाइज करने में कम दिक्कत होती है। जब आप खुद से बात करते हैं तब आप इनवॉलंटली अपने ख्यालों, अपने एक्शन को इम्प्रूव कर रहे होते हैं और आप साइलेंटली उन दिशाओं में सोच पाते हैं सोचने वाले ना सोच पाएं। यही नहीं, ऐसे लोगों का कंसंट्रेशन कई गुना ज्यादा होता है। अगर आप उन लोगों में से हैं जो शीशे के सामने खुद से बात करते हैं, आप पागल हो या नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन आप एक जीनियस जरूर हो। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो कर लीजिए, ताकि आप भी जीनियस लोगों की गिनती में आ जाएं। अब बात करते हैं नंबर 4 की। आपका सेल्फ कंट्रोल महात्मा गांधी के जैसा है। क्या आपको याद है बचपन में जब आप मम्मी पापा के साथ खिलौने खरीदने जाते थे? ये इंसिडेंट याद नहीं आ रहा? बधाई हो, आप एक जीनियस हैं। सेल्फ कंट्रोल और जीनियस के बीच एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता है। 2009 में की गई स्टडी के अनुसार जिन लोगों का विल पावर और खुद के एक्शन पे कंट्रोल, ऐसे लोगों का सिर्फ IQ ही ज्यादा नहीं होता बल्कि वो जिंदगी में ज्यादा तरक्की भी करते हैं। ऐसे लोग कोई भी चीज करने से पहले 10 बार सोचते हैं और 10 दिशाओं में अपना दिमाग दौड़ाते हैं, जो कि एक इंटेलिजेंट इंसान की बहुत ही विशेष महत्वपूर्ण विशेषता होती है। अगर आपका सेल्फ कंट्रोल और विल पावर अच्छा नहीं है, अभी भी वक्त है। कुछ भी करने से पहले कम से कम 5 बार तो सोचा ही करिए, जिससे आपकी दिमाग की शक्ति भी बढ़ेगी, जिससे आप देखेंगे आपको जिंदगी में ज्यादा सफलता भी मिलेगी। अब बात करते हैं नंबर 5 की।
आप बहुत सवाल पूछते हैं। जब आपका दिमाग कोई नई इंफॉर्मेशन प्रोसेस करता है तो जाहिर सी बात है कि उसको कुछ चीजें समझ नहीं आई होंगी, क्योंकि वो इंफॉर्मेशन नहीं है। जितने ज्यादा डायरेक्शन में आपका दिमाग काम करेगा और जितने सिनेरियो आपका दिमाग उस इंफॉर्मेशन के साथ क्रिएट करेगा, उतने ही ज्यादा आपको डाउट आएंगे और उतने ही ज्यादा आप सवाल पूछेंगे। कई बार लोग सवाल करने से बहुत ही कतराते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है लोग उन्हें मंदबुद्धि समझेंगे। असल में मामला इसके बिल्कुल उल्टा होता है। जितने ज्यादा आप सवाल पूछेंगे, उससे ये साबित होता है कि आपका दिमाग उतनी ही तेजी से काम करता है। भूल जाइए उस डर को और बेफिक्री पूछिए अपने सवाल। अब आते हैं नंबर 6 पे। अगर आपने किसी प्रकार का म्यूजिक सीखा हुआ है, जी हाँ दोस्तों, साइंटिफिक स्टडी में पाया गया है जो लोग अपनी जिंदगी में म्यूजिक या कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीखते हैं तो उसका सीधा असर उनके IQ पे पड़ता है। ये असर सबसे ज्यादा तब दिखाई पड़ता है अगर आपने बचपन में म्यूजिक सीखा है, क्योंकि उस वक्त आपका दिमाग डेवलप हो रहा होता है। म्यूजिक सीखना आपके ब्रेन के उस हिस्से पे असर करता है जो कि साउंड प्रोसेसिंग, थिंकिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये कला आपके दिमाग के इन हिस्से को एक्सीलरेट कर देती है। अगर आपने पास्ट में कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना सीख लीजिए, आपका दिमाग आपकी सोच से कहीं ज्यादा तेज है। नहीं सीखा तो अब सीख लीजिए और बन जाइए अपने मोहल्ले के आइंस्टाइन। अब आते हैं नंबर 7 पे। आपको फोमो की बीमारी है। फोमो आज की सोशल मीडिया और पार्टी कल्चर में एक नई बीमारी है। कई लोगों के लिए सोशल सर्कल बड़ा होना जरूरी है। ये लोग हर पार्टी, हर गेट टुगेदर में जाते जरूर हैं और इनके सोशल मीडिया पे उतने फॉलोवर होते हैं जितने मेरे सर पे बाल। ऐसे लोगों को अकेलेपन से डर लगता है। अगर आप ऐसे लोगों में नहीं है तो हो सकता है आपके अंदर विद्वान का निवास हो। हालांकि इंट्रोवर्ट और एक्सवर्ट होने का आपकी बुद्धिमत्ता पे कोई डायरेक्ट संबंध तो नहीं है, लेकिन साइंटिफिक स्टडी में पाया गया है जो लोग बहुत ही सीमित लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं, उनका IQ बाकियों से थोड़ा ज्यादा होता है। दोस्तों, समय बहुत सीमित है, इसलिए ऐसे लोग कम रिलेशनशिप में इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि बाकी समय वो अपना पर्सनल डेवलपमेंट को दे रहे होते हैं। इन लोगों की प्रायोरिटीज अलग होती हैं। आमतौर पे ये प्रायोरिटीज उनके दिमाग को तेज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो लोग आपको पार्टी ना अटेंड करने और घर पे अकेले बैठने के लिए बोरिंग बुलाएं तो दिखा देना उनको वीडियो और कर देना उनको नॉकआउट। अब आते हैं नंबर 8 पे। अगर आप उन लोगों में से हैं जिनको अपनी बात से गलत साबित होने पे नहीं डर लगता, तो चांसेस है आप काफी इंटेलिजेंट हैं। हर इंसान का हर सिचुएशन के बारे में एक अलग ओपिनियन होता है, उसे देखने का अपना नजरिया होता है। जो लोग अपने नजरियों को एक पत्थर की लकीर ना बना एक दूसरे पर्सपेक्टिव को देख के और समझ पाते हैं, इसका मतलब ये होता है आपकी दिमाग की नई इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की कैपेसिटी बहुत ही ज्यादा है। आप अपनी धारणा बदल पाते हैं, इसका मतलब आप सच में इंटेलिजेंट हैं। आपकी वो धारणाएं, वो विश्वास जिस पे आपने बचपन से यकीन किया है, उसे बदल पाना या फिर किसी सिचुएशन को एक नए नजरिए से देख पाने में दिमागी मेहनत लगती है। ऐसा करने पे आपके दिमाग के वो हिस्से एक्टिवेट होते हैं जो लोगों के उतने एक्टिव नहीं होते हैं। आप एक ओपन माइंड अपने दिमाग को रख पाते हैं और दूसरे के नजरियों को समझ पाते हैं, चाहे वो आपके नजरिए से कितने अलग क्यों ना हो। तो कॉन्ग्रेचुलेशन मेरे दोस्त, आप भी जीनियस में एक हैं। अब बात करते हैं नंबर 9 की। अगर आप फनी हैं, अगर आप लोगों को हंसाना अच्छे से आता है, तो आप भी एक जीनियस हैं। जो लोग मजाकिया होते हैं वो लोग ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। साइंटिफिक स्टडी में पाया गया है कि जो लोग नेचुरली फनी होते हैं उनकी वर्बल और नॉन वर्बल विजुअल भी अव्वल होती है। आपका हंसमुख होना इस बात का सबूत है कि आप मेंटली फिट हैं। किसी भी सिचुएशन को देखते हुए एक अच्छा जोक मार पाना एक तेज दिमाग ही कर सकता है। दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।